नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जीके में आपका स्वागत है। एजुकेशन जीके में आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से पार्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंध क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है राज्यों के गवर्नेंस अपने संबंधित राज्यों में। दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री। तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों सही क्रम में हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ये बताना है कौन सा विषय 7वीं सूची की अनुसूची समवर्ती सूची में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। अब जान लेते हैं समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? यह प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ी लोकसभा है। आइए जान लेते हैं भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभाएं कौन कौन से हैं। पहला है लद्दाख, जो फैला हुआ है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा है बाड़मेर, यह फैला हुआ है 71,601 वर्ग किलोमीटर में। तीसरा है कच्छ, यह फैला हुआ है 41,644 वर्ग किलोमीटर में। चौथा है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जो फैला हुआ है 40,572 वर्ग किलोमीटर। तथा पांचवा है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, यह फैला हुआ है 39,749 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? किन राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ऑप्शन इसका नीचे दूंगा, मतलब 1, 2 और 4। इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 4। एक क्या है? एक है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और चौथा है जम्मू कश्मीर। इन सभी जगहों पे विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार संशोधन यानी कि आदिवासी जनजातियों का संरक्षण के अंतर्गत संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों में के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जरवास। ऑप्शन नंबर डी, जरवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा
प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेखित किया गया है? पहला है निर्यात कर, दूसरा समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, तीसरा है कृषि आय पर टैक्स, चौथा है बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स है। तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो आपको बताना कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 क्या है? पहला है निर्यात कर, दूसरा है समाचार पत्रों पर विज्ञापन पर टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है? देखते हैं। पहला है संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, तीसरा है सीएजी की सैलरी और भत्ते, चौथा है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, पांचवा है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 30(1) के तहत, अनुच्छेद 30(1) के तहत बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, ये बताना आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। ये जो है नहीं है इसमें, ये किस में है? अनुच्छेद 22 में है। ये जो है 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 22 में है। इसके तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के लिए खिलाफ की एक सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। एक है बाह्य आक्रमण, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का।
इसका न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है, इसलिए यह सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दूसरे और तीसरे में, दूसरा क्या है? दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों को गतिरोध को हल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें लिखा है यह संवैधानिक संस्था है, यह गलत है, यह होना चाहिए यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिकी, केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? यह सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फारसी। फारसी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।